जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PHT लर्निंग पर। और आज हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। देखिए, ब्लड हमारे शरीर में क्या कार्य करता है इसको समझेंगे। तो देखिए, जानते हैं, करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, ब्लड हमारे शरीर में मतलब हमारे अंदर नलिकाएँ होती हैं, दो तरह की, धमनी एंड सिरा, और उसमें क्या होता है, हमारा ब्लड प्रवाहित होता है, बहता है। तो देखिए, ब्लड जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिर कणिकाएँ, ब्लड कॉर्पल्स। तो देखिए, पहले बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। देखिए, प्लाज्मा जो होता है वो रुधिर का 50 to 60% पार्ट होता है, मतलब 50 से 60% भाग होता है। और देखिए, प्लाज्मा के अंदर जो 90 से मतलब 91 to 92% क्या होता है, जल होता है, मतलब वाटर होता है। अधिकतर पार्ट वाटर ही होता है। और जो 8 to 9% जो होता है वो सॉलिड पार्ट होता है हमारा, मतलब ठोस, जिसमें क्या क्या होता है, जिसमें प्रोटीन होती हैं। और प्रोटीन में कौन सी प्रोटीन? देखिए, एल्बुमिन प्रोटीन होती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, और फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, और एक प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है। देखिए, इनका भी अलग अलग कार्य है, जानेंगे आगे। तो देखिए, और देखिए, एक होता है इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन। और देखिए, इसका कार्य होता है एंटीबॉडीज़ का निर्माण करना, मतलब प्रतिरक्षी के रूप में कार्य करती है ये। और देखिए, अगला है शरीर की तरलता का, जो भी शरीर में तरलता बनाने का कार्य करती है। और देखिए दोस्तों, अब है ब्लड कॉर्पल्स। देखिए, तीन प्रकार की ब्लड कॉर्पल्स होती हैं। देखिए, एक होती है आरबीसी, और एक होती है डब्ल्यूबीसी, और एक होती है प्लेटलेट्स। देखिए, आरबीसी के बारे में पहले बात करते हैं। देखिए, इनको इरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। इनको केमिकल नेम में कहते हैं इरिथ्रोसाइट। और देखिए, ये ऐसी कणिकाएं हैं जिनके अंदर क्या नहीं होता, केंद्रक नहीं पाया जाता। देखिए, आप केंद्रक से समझ सकते हैं, केंद्रक का मतलब इनके अंदर डीएनए भी नहीं पाया जाता। देखिए, डीएनए जो होता है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है। जो भी सेल होती है, सेल के अंदर जो भी न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। तो इस हम ये भी कह सकते हैं इनके अंदर क्या नहीं पाया जा सकता, डीएनए नहीं पाया जाता। और देखिए, जो इनका निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो जिसे कहते हैं, उसमें इनका फॉर्मेशन होता है। और इससे अगला है आरबीसी का कब्रिस्तान लिवर को कहा जाता है। देखिए, जो हमारा यकृत है उसमें हमारी जो आरबीसी हैं वो क्या होती हैं, इकट्ठा होती हैं। और ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होने पर एक हमारा क्या हो जाता है, एक रोग हो जाता है जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं। देखिए, इससे अगला देखिए, इनका जो जीवन काल होता है 120 डेज होता है। कितना होता है? 120 डेज, मतलब हम कह सकते हैं लगभग 4 महीने इनका जीवन काल होता है। और देखिए, इसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हीमोग्लोबिन। देखिए, हीमोग्लोबिन प्रोटीन से क्या होता है, हमारा जो ब्लड का रंग है वो लाल हो जाता है, ठीक है। और जो हमारे अंदर जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण ही होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जब जुड़ती है तो हीमो ऑक्साइड बनाती है। और देखिए, जिसका रंग हमने बता दिया, लाल होता है। और देखिए, इससे अगला सामान्य से कम होना। देखिए, आरबीसी का अगर सामान्य से कम हो जाए, जैसे मान लीजिए आरबीसी हैं और अगर उससे कम हो जाए जितने की जरूरत है, तो उस हमारे अंदर क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया, जिसे रक्ताल्पता कहते हैं। और देखिए, अगला है ब्लड बैंक। किसको कहा जाता है? प्लीहा को। किसको कहा जाता है? प्लीहा को। देखिए, जानते हैं अगला डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, डब्ल्यूबीसी, देखिए, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। देखिए, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। देखिए, हमने पढ़ा कि जो आरबीसी होती हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन इनमें केंद्रक पाया जाता है। लेकिन देखिए, आपको ध्यान रखने की बात यह है कि जो आरबीसी होती हैं, जो ऊंट और एक लामा जो स्तनधारी हैं, उनके में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और देखिए, इससे अगला पॉइंट है ये हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। देखिए, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसीलिए। और देखिए, इससे अगला है इनका निर्माण जो होता है वो बोन मैरो में होता है, मतलब अस्थि मज्जा में होता है। और देखिए, इनका जो जीवन काल होता है वो 3 से 4 दिन होता है, ये एवरेज होता है, ठीक है। और देखिए, इनको क्या कहते हैं हम? देखिए, आरबीसी को क्या कहते थे हम? इरिथ्रोसाइट, लेकिन हम इनको क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। और देखिए, इनका जो सामान्य से, देखिए, इनकी जो मात्रा होती है अगर सामान्य से कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं हम? ल्यूकेपीनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकेपीनिया। अगर इनकी मात्रा जो है सामान्य से अधिक हो जाए तो उसको क्या कहते हैं हम? ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। और देखिए, हेपेरिन रक्त को जमाने से रोकता है। देखिए दोस्तों, हमारे ब्लड में बहुत सारी ऐसी प्रोटीन होती हैं जो रक्त को जमाती हैं, जैसे फाइब्रिनोजिन वगैरह, थ्रोम्बिन हो गई। लेकिन हमारे इसमें क्या होता है, एक और प्रोटीन होती है हेपेरिन, जो रक्त को जमाने से रोकती है। देखिए दोस्तों, जब हम ब्लड हमारे शरीर में बह रहा होता है तो क्या होता है, वो निष्क्रिय होती हैं। जो प्रोथ्रोम्बिन और वो होती हैं फाइब्रिनोजिन, वो निष्क्रिय होती हैं, लेकिन जैसे ही वायु के संपर्क में आती हैं वो क्या हो जाती हैं,
निष्क्रिय सक्रिय हो जाती हैं। और देखिए हेपेरिन हमारे अंदर शरीर में क्या करता है, रोकता है, ब्लड को जमने से रोकता है। और देखिए अगला पॉइंट है, इसका मुख्य कार्य इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। देखिए हमारा जो प्रतिरक्षी प्रणाली है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको क्या करता है, ये मजबूत करता है। और देखिए लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, इसको मजबूत और ज़्यादा बनाती हैं। देखिए दो प्रकार की क्या होती हैं, लिम्फोसाइट होती है, एक बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। देखिए दोस्तों अगला बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों बात कर रहे हैं प्लेटलेट्स के बारे में। देखिए इनका दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। और देखिए इनका मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना, मतलब रक्त को रोकना। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा कहीं कट लग जाता है शरीर में, तो उसको रोकना, मतलब ब्लीडिंग होने से रोकना। और देखिए अगला पॉइंट है इनकी मात्रा। देखिए इनकी जो मात्रा होती है वो 1.5 से 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ठीक है, मतलब इनकी मात्रा कम होने से क्या हो जाता है भाई, मतलब डेंगू रोग में ये ज़्यादातर इनकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखिए अगला पॉइंट है इनका निर्माण। इनका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में ही होता है, अस्थि मज्जा में ही होता है। और देखिए अगला पॉइंट है शरीर कट जाने पर देखिए रक्त का जमाव, वही ब्लड का जमाव करते हैं ये। और देखिए इसमें जो प्रोटीन होती हैं कौन कौन सी होती हैं, देखिए एक होती है फाइब्रिनोजन और एक होती है थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्रोटीन पाई जाती है जो क्या, देखिए जैसे हमारा शरीर कट जाता है कहीं से, तो ये प्रोटीन क्या होती है, वायु के संपर्क में आके क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। देखिए मान लीजिए हमारा क्या लग रहा है, यहाँ कट लग गया है, तो देखिए ये वायु के संपर्क में आएगी और यहाँ पे जाल सा बनाने लगेगी। और जाल बनने पर देखिए हमारे जो भी ब्लड होते हैं, सॉलिड पार्ट होते हैं, वो इसमें आके क्या होते हैं, अटकने लगते हैं। और अटकने से क्या हो जाता है, यहाँ पे एक खुंट टाइप का क्या हो जाता है, एक जम जाता है, जिससे हमारी ब्लडिंग क्या हो जाती है, रुक जाती है। देखिए और एक और होता है, देखिए विटामिन के की कमी से क्या होता है, खून का थक्का नहीं जम पाता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, आयंस होते हैं। देखिए विटामिन के आयंस होते हैं, जिसकी कमी से क्या नहीं हो पाता, ब्लडिंग रुक नहीं पाती है, जिससे क्या खून का थक्का नहीं जम पाता है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार हमने देखिए ब्लड के, देखिए प्लाज्मा के बारे में पढ़ा और रक्त कणिकाएं के बारे में पढ़ा। देखिए ब्लड का कार्य वैसे अब क्या होता है, देखिए जो भी हमारा ग्लूकोज होता है, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक सेल्स तक पहुंचाना। देखिए ब्लडिंग जैसे हमारे शरीर में प्रवाह हो रहा है रक्त का, तो वो क्या करता है, ग्लूकोज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, हार्मोन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। और ताप नियंत्रण का भी काम करता है। देखिए जब हमारा ब्लड बहता है, अगर तेजी स्पीड से बहता है, तो हमारी जो बॉडी होती है वो क्या रहती है, गर्म रहती है। और जैसे मान लीजिए ब्लड बीपी लो जैसे कहते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो वो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, उस समय टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो देखिए ब्लड के यही कार्य थे। तो धन्यवाद।